हरि सुंदर कांटे के जिनने सुन ले पाठ, हाँ सुंदर कांटे के जिनने सुन ले पाठ, सो जीवन उनको धन्य भयो। सुंदर कांटे के जिनने सुन ले पाठ, सो जीवन उनको धन्य भयो। यहाँ तक रामायण से सुंदरकांड संबंधित है। तो भगवान राम को अति प्रिय है जो कोई भी सुंदरकांड करता है एवं सुनता है, तो हनुमान जी महाराज स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। इसलिए कह रहा हूं कि श्रवण करे से नोनी संगत। रामायण सुंदरकांड श्रवण करने से, अरे श्रवण करे से नोनी संगत, भाग जाते हैं सारे संकट। अब श्री हनुमान जी महाराज ने राम कहा तो स्वयं राम ही विराज गए। अब देखो आप, श्री हनुमान ने राम कहो सो, जीवन उनको धन्य भयो। सुंदर कांटे के जिनने सुन ले पाठ, तो जीवन उनको धन्य भयो। क्योंकि रामायण हमें शुभ आचरण करना, किसके साथ क्या व्यवहार करना है ना, ये सब सिखाती है राम कथा। इसलिए कह रहा हूं रामायण आचरण सिखाती, सही मार्ग पर चलना सिखाती। रामायण आचरण सिखाती, सही मार्ग पर चलना सिखाती। कुल मर्यादा से सीखे गयो, कुल मर्यादा से सीख गयो, सो जीवन उको धन्य भयो। सुंदर कांटे के जिनने सुन ले पाठ, सो जीवन उनको धन्य भयो। अगली बात, राम है करुणा करके सागर, अरे राम है करुणा करके सागर। राम नाम से भरी जीने गागर, सोई जीवन। राम नाम के रस से जिसने गागर भर ली है, सोई उनको भैया भागे जगो। सोई उनको भागे जगो, और जीवन उनको धन्य भयो। सुंदर कांटे के जिनने सुन ले पाठ, सो जीवन उनको धन्य भयो। लास्ट पंक्ति में कह रहा हूं कि जी को हरि की कथा न सुहावे, जिसके कानों में हरि की कथा नहीं गई है, श्रवण नहीं हुई है, और जिसको अच्छी नहीं लगती हरि की कथा, तो समझ लो उसके साथ वृथा ही वृथा। और जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग अही भवन समाना। उनके कान किसी काम के नहीं है, केवल सांप के बिल के समान है, भवन समाना। इसलिए कह रहा हूं जी को हरि की कथा न सुहावे, जीवन दर्द और दुखी कहावे। उसका जीवन इसी में निकल जाता है कि हे भगवान 1 लाख रुपया हो गए, 2 लाख और आ जाए, वहां मकान बन जाए, 2 प्लाट रुक जाए। क्यों कि जीवन को दुखी कहावे, जीवन दर्द और दुखी कहावे। दरिद्रता से भरा हुआ दुखी जीवन हो जाता है। इसलिए कह रहा हूं कि कहे में राम वरन कपटे तजो यार। इस जीवन से कहे में राम वरन कपटे तजो